चतुर व्यापारी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से नगर में विराजपुर नाम का गांव था। ये गांव व्यापार और मेले के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहाँ सामान खरीदने बेचने आया करते थे। इसी गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था विनोद दास। लोग उसे चतुर व्यापारी कहा करते थे। कारण यह था कि वह केवल धनी ही नहीं था, बल्कि उसकी समझदारी, उसकी बुद्धिमानी और उसके नीतिपूर्ण व्यवहार ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। विनोद दास बचपन से ही तेज दिमाग का था। उसके पिता छोटे से दुकानदार थे, परंतु बेटा साधारण दुकानदार बनकर संतुष्ट नहीं होना चाहता था। वह सोचता था, सिर्फ मेहनत करने से ही जीवन नहीं बदलता, मेहनत के साथ चतुराई और दूरदर्शिता भी जरूरी है। धीरे धीरे उसने व्यापार के सारे गुण सीखे। अनाज का कारोबार, कपड़े का व्यापार, मसालों का लेन देन, हर काम में उसने अनुभव अर्जित किया। एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अन्न की बहुत कमी हो गई। चारों तरफ भूखमरी का माहौल था। ऐसे समय में बहुत से व्यापारी धान और गेहूं छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचने लगे, लेकिन विनोद दास ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने गोदाम का अनाज उचित दाम पर बेचना शुरू किया। लोग हैरान थे। उसके साथ ही व्यापारी बोले, अरे अरे, ओ विनोद दास, तू पागल है क्या? जब सारे लोग दाम दुगुना तिगुना कमा रहे हैं, तू क्यों घाटा उठा रहा है? विनोद दास मुस्कुराकर बोला, लालच से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। सच्ची कमाई वही है जो लोगों के आशीर्वाद से मिले। लोगों ने उसे खूब सराहा। नगर में उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ ही वर्षों बाद नगर में एक बड़ा मेला लगा। बाहर से कई व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी था, नाम था सुरेंद्र शाह। वह रेशम का बहुत बड़ा सौदागर था। उसने विनोद दास से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत चतुर व्यापारी हैं। क्या आप मेरे साथ साझेदारी करना चाहेंगे? विनोद दास ने कहा, व्यापार साझेदारी से ही बढ़ता है, परंतु साझेदारी विश्वास पर टिकती है। सुरेंद्र शाह ने परीक्षा लेने के लिए उसे बहुत कम मुनाफे वाला सौदा सुझाया, लेकिन विनोद दास ने अपनी चतुराई से उस सौदे को भी इतना बड़ा बना दिया कि दोनों को दुगुना लाभ हुआ। अब सुरेंद्र शाह ने स्वीकार किया। सच में आप केवल व्यापारी नहीं, बल्कि नीति के पंडित हैं। विराजपुर में एक और व्यापारी रहता था जिसका नाम था मदन लाल। वह लालची और चालाक था। उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना था, चाहे जैसे भी। मदन लाल को विनोद दास से ईर्ष्या थी। वह सोचता था कि जब तक यह चतुर विनोद दास व्यापारी नगर में है, मेरी चालाकी कभी नहीं चमकेगी। एक दिन उसने योजना बनाई कि कैसे विनोद दास को फंसाया जाए। उसने नकली हीरे बनवाए और उन पर असली का लेबल चिपका दिया। फिर उसने विनोद दास को बुलाकर कहा, मित्र, मेरे पास बहुत दुर्लभ हीरे हैं। यदि तू इन्हें खरीदेगा तो तुझे बहुत मुनाफा होगा। विनोद दास समझदार था। उसने ध्यान से हीरों को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। फिर उसने चालाकी से कहा, अरे वाह, ये हीरे तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे पास एक मित्र है जो इनका मूल्यांकन करता है। क्यों ना हम उसे बुला लें? मदन लाल घबरा गया। वह बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। तभी सब समझ गए कि हीरे नकली हैं। नगरवासी हंस पड़े और बोले, चालाकी हमेशा हारती है, चतुराई और ईमानदारी ही जीतती है। विनोद दास की ख्याति इतनी बढ़ी कि उसके बारे में राजा वीर सिंह तक सुनने लगे। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, विनोद दास, मैंने सुना है तू बहुत चतुर और न्यायप्रिय है। मैं तुझे एक समस्या देता हूँ। यदि तूने इसे हल कर दिया तो तुझे नगर रत्न की उपाधि दी जाएगी। राजा ने समस्या सुनाई। दो व्यापारी मेरे पास आए हैं। दोनों दावा कर रहे हैं कि यह बहुमूल्य हार उनका है। एक कहता है कि उसने खरीदा है, दूसरा कहता है कि यह उसका पुरखों का है। तू ही बताओ सच्चाई क्या है? विनोद दास ने हार को देखा। फिर दोनों व्यापारियों से अलग अलग सवाल पूछे। एक व्यापारी हर बार झिझकता और उलझा हुआ जवाब देता, जबकि दूसरा आत्मविश्वास से सही जानकारी देता। चतुर व्यापारी ने तुरंत कह दिया, महाराज, असली मालिक यही है, दूसरा तो झूठा है।
राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और उसे नगर रत्न की उपाधि दी। विनोद दास की कहानी पूरे नगर के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि चालाकी और धोखाधड़ी से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, परंतु लंबे समय तक नहीं। सच्चाई, ईमानदारी और चतुराई से किया गया व्यापार स्थायी होता है। दूसरों की मदद करने से ही असली सफलता मिलती है। विनोद दास जीवन भर लोगों की सेवा करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन हमें नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए।